आप सुबह उठते हो, अपना फ़ोन चेक करते हो, किसी को व्हाट्सअप करते हो और नीचे जाकर चाय पीते हो और फ़ोन से पेमेंट करते हो। रात को थक हार कर बेड पर आते हो और कोई वेब सीरीज़ या आईपीएल का मैच देखने लगते हो। आपको लगता है आपकी लाइफ आपके कंट्रोल में है, आपको लगता है आपके पास ऑप्शन है, लेकिन सच तो ये है कि आप एक पिंजरे में बंद हो गए हो। हमें लगता है हम अलग अलग कंपनीज यूज़ कर रहे हैं, पर ध्यान से देखिए, मई 2026 तक आते आते इंडिया का इंटरनेट, आपका एंटरटेनमेंट, आपके घर का राशन और आपका बैंक बैलेंस, ये सब सिर्फ एक इंसान और एक कंपनी के लगाए हुए जाल में फंस चुका है। एक ऐसी मोनोपोली जो इतनी शांति से बनाई गई कि देश को पता ही नहीं चला कि उनकी आज़ादी कब बिक गई। मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। TRAI की 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए। देश का हर दूसरा इंसान आज जियो का गुलाम बन चुका है। जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार के मर्जर के बाद इंडिया का 80% OTT और स्पोर्ट्स मार्केट एक मुट्ठी में, और पेटीएम के गिरने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विस चुपचाप आपके हर ट्रांजैक्शन का डाटा रिकॉर्ड कर रहा है। ये सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक इकोसिस्टम है। 2016 में जिस फ्री डाटा पर आपने तालियां बजाई थी, वो दरअसल आपके गले का फंदा था। आज की इस केस स्टडी में हम रिकॉर्ड करेंगे कैसे रिलायंस ने एक एक करके अपने दुश्मनों का खून चूसा और कैसे अब वो आपकी जिंदगी को कंट्रोल कर रहे हैं। वेलकम टू द अल्टीमेट ट्रैप। साल 2016, याद कीजिए वो वक्त जब 1 GB इंटरनेट के लिए हम और आप 250 रुपए दिया करते थे। फिर अचानक मुकेश अंबानी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला, जियो की एंट्री हुई और सब कुछ फ्री, अनलिमिटेड कॉलिंग, अनलिमिटेड डाटा। हम सब लाइन में लगे, 2-2 सिम कार्ड खरीदे और तालियां बजाई कि अंबानी जी ने आम आदमी का पैसा बचा लिया। लेकिन बिजनेस में एक कहावत है, इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। एक बार और सुनो, इफ यू आर नॉट पेइंग द प्रोडक्ट यू आर द प्रोडक्ट। जियो का टारगेट हमें फ्री इंटरनेट देना नहीं था, उनका टारगेट था बाकी सबका खून सुखाना। जियो की इस प्राइसिंग ने ऐसी सुनामी लाई जिसमें सब बह गए, एयरसेल, टाटा डोकोम, MTS, टेलेंडर। ये सिर्फ नाम नहीं, एक पूरी इंडस्ट्री की लाशें थी जो दबा दी गई। सिर्फ 3 साल के अंदर 10 से ज्यादा टेलीकॉम ऑपरेटर बैंकरप्ट हो गए और जो बचे उनकी हालत आज किसी ICU के पेशेंट से कम नहीं है। आज हम 2026 में, अगर आप आज ट्राई की अप्रैल 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वोडाफोन इंडिया के एक्टिव यूजर्स गिरकर सिर्फ 169 मिलियन रह गए। ये कंपनी आज सिर्फ सरकार के पैकेज और AGR रिलीफ के वेंटिलेटर पर जिंदा है। दूसरी तरफ जियो ने अप्रैल 2026 में लगभग 50 करोड़ का सब्सक्राइबर बेस टेस्ट कर लिया है। मार्केट के 43% एक्टिव यूजर्स पर आज सिर्फ एक कंपनी का कब्जा है। एयरटेल स्ट्रगल कर रहा है और बाकी मार्केट से पूरी तरह साफ। और जब सारे दुश्मन मर गए, मार्केट क्लियर हो गया, तो मोनोपोली ने अपना असली रूप दिखाया। जो डाटा कल तक फ्री था उसके दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। पिछले सालों में इंडस्ट्री ने 25% तक का टैरिफ हाइक देखा है। जियो के एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में आग लगी हुई है। अब आपके पास कंप्लेन करने का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि आप जाएंगे किसके पास? BSNL के पास नेटवर्क नहीं है, VI के पास पैसे नहीं है और एयरटेल के पास कैपेसिटी नहीं है। ट्रैप नंबर 1 सेट। टेलीकॉम मार्केट को तबाह करने के बाद जियो की नजर आपकी आंखों पर थी। आप दिन में क्या देखते हैं, किसको सुनते हैं, इस पर उनका कंट्रोल होना जरूरी था। इसकी शुरुआत वही पुराने फ्री वाले ट्रिक से की गई। पहले FIFA वर्ल्ड कप और IPL फ्री में दिखाकर आदत डाली और फिर एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला गया जिसने पूरी मीडिया इंडस्ट्री को हिला दिया, रिलायंस और डिज्नी प्लस हॉटस्टार का मर्जर। अगर आप मीडिया पार्टनर्स एशिया की 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो रिलायंस और डिज्नी का यह नया जॉइंट आज देश के OTT और TV मार्केट का लगभग 45% रेवेन्यू अकेला खा रहा है। इंडिया का 80% से ज्यादा प्रीमियम लाइव स्पोर्ट्स आज इनके प्लेटफॉर्म पर है। नेटफ्लिक्स और Amazon प्राइम आम आदमी तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जबकि जियो सिनेमा हर दूसरे स्मार्टफोन में प्री इंस्टॉल बैठा है। उन्होंने आपका स्क्रीन टाइम खरीद लिया है। आपको लगता है कि अंबानी जी की मोनोपोली सिर्फ डिजिटल दुनिया में है? जरा अपने घर के नीचे वाले किराना स्टोर तक चल कर जाए। रिलायंस ने Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी फॉरेन कंपनी से लड़ने के नाम पर चुपचाप देश के 30 लाख से ज्यादा लोकल दुकानदारों को अपने जियो मार्ट B2B सिस्टम में जोड़ दिया है। और आज रिलायंस के डाटा के हिसाब से उनके पास 19,000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर है। आप चाय की पत्ती से लेकर अपने कपड़े तक इनडायरेक्ट तरीके से एक ही कंपनी से खरीद रहे हो। रिलायंस की स्ट्रेटेजी एकदम क्लियर है। अगर किसी प्रोडक्ट का मार्केट बड़ा है तो उसको आधे दाम में लॉन्च करो, कॉम्पिटिटर्स की कमर तोड़ो और मोनोपोली सेट करो। कोका कोला और पेप्सी को आज कैंपा कोला जिस तरह सस्ते दाम पर मार्केट से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, वो उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। जियो आपको इंटरनेट दे रहा है, जियो सिनेमा आपको एंटरटेन कर रहा है और रिलायंस रिटेल आपको खाना खिला रहा है। ये है ट्रैप नंबर 2 सेट। साल 2024 जब RBI ने पेटीएम पर डंडा चलाया तो एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो वो सबको लगा फोन पे या गूगल पे जीतेंगे, पर पर्दे के पीछे सबसे बड़ा शिकारी पहले से गात लगाए बैठा था, जियो फाइनेंशियल सर्विस। टेलीकॉम और रिटेल के बाद अंबानी का अगला टारगेट आपका बटुआ है। आज अपने आसपास देखिए, किराना स्टोर पर पेटीएम की जगह चुपचाप जियो के साउंड बॉक्स ने ले ली है। असली गेम में लैंडिंग यानी उधार।
जियो फाइनेंस को आपका लोन देने के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है। उनके पास आपका जियो सिम है, वो जानते हैं कि आप महीने में कितने का रिचार्ज करवाते हैं, जियो मार्ट से कितने का राशन मंगवाते हैं और यहाँ तक कि जियो सिनेमा पर क्या देखते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस और JFS के 2026 के डाटा के अनुसार जियो इस अल्टरनेटिव डाटा से आपका एक सीक्रेट क्रेडिट स्टोर बना रहा है। आप उनसे कुछ भी छुपा नहीं सकते। टेलीकॉम से अपना फोन लॉक हुआ, मीडिया से आपका वक्त लॉक हुआ, टेल से आपका खर्चा लॉक हुआ और फाइनेंस से आपका पूरा फ्यूचर लॉक हो रहा है। ये कोई बिजनेस स्ट्रेटेजी नहीं है, ये एक चक्रव्यूह के अंदर जाना फ्री था पर बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रैप नंबर 3 लॉक्ड। साउथ कोरिया में एक टर्म यूज होता है चेबोल। इसका मतलब है ऐसी कंपनी जो देश की पूरी इकोनॉमी चलाती है, जैसे सैमसंग। लोग सैमसंग के हॉस्पिटल में पैदा होते हैं, सैमसंग की यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, सैमसंग की कंपनीज में काम करते हैं। आज 2026 में फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट क्लियर इशारा करती है कि रिलायंस इंडिया का पहला मेगा चेबोल बन चुका है। रिलायंस का टोटल रेवेन्यू आज इंडिया की GDP का लगभग 4% हिस्सा बन चुका है। हम ऐसी इकोनॉमी बन रहे हैं जिसे सिर्फ एक कॉर्पोरेट बोर्ड कंट्रोल कर रहा है। रिलायंस ने हमें सस्ती चीजें दी, डिजिटल बनाया, इसमें कोई शक नहीं है, पर प्रॉब्लम सस्ते में नहीं बल्कि प्रॉब्लम मोनोपोली में। जब एक कंपनी इतनी बड़ी हो जाती है कि उसका गिरना देश की इकोनॉमी को गिरा दे तो वो अपने रूल्स खुद बनाती है। आज आप इस सस्ते इकोसिस्टम में खुश है, लेकिन ये एक सोने का पिंजरा है। लेकिन जिस दिन इस पिंजरे का मालिक अपने दाम बढ़ाएगा उस दिन उड़ने के लिए आपके पास कोई और आसमान नहीं बचेगा। तो अब आखिरी सवाल आपसे, क्या है कंपनी का देश के हर कोने में इतना डीप कंट्रोल होना इंडिया के फ्यूचर के लिए एक मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक आम आदमी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है? मुझे कमेंट सेक्शन में आपका ऑनेस्ट ओपिनियन चाहिए। मैं हर उस कमेंट को पढ़ूंगा जो डाटा और लॉजिक के साथ बात करेगा। देखते हैं देश क्या सोचता है।